हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। हिंदी स्कोर विद बिहार चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अलंकार की परिभाषा और उसके भेद उदाहरण सहित, और कुछ एमसीक्यूज हैं जो टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पूछे जाने वाले टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 8 से 10th 12th में भी हर क्लास में काम आने वाला टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं अलंकार की परिभाषा, यानी अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का अर्थ है अलंकृत करना या सजाना। काव्य को सुशोभित करना अलंकार कहलाता है। अलंकार सुंदर वर्णों से बनते हैं और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार शास्त्र में आचार्य भामह ने इसका विस्तृत वर्णन किया है और वे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो आचार्य भामह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद माने गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और हिंदी में अलंकार के 2 ही भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये वर्णगत, वाक्यगत या शब्दगत होते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक, सलेश आदि शब्दालंकार के अंतर्गत गिना जाता है। अनुप्रास, यमक और सलेश अलंकार। नेक्स्ट है, अर्थालंकार किसे कहा जाता है? जहाँ शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और अर्थ के कारण वाक्य में या काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होता है वो अर्थालंकार कहलाता है। तो अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर न होकर के शब्द के अर्थ पर आधारित होती है। शब्दालंकार में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है और अर्थालंकार में शब्द के कारण न होकर के उसके अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। क्लियर? अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर न होकर के शब्द के अर्थ पर आधारित होती है, क्योंकि अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। मुख्यतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण आदि मुख्य अर्थालंकार में काउंट किए जाते हैं। उभयालंकार, जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार या सौंदर्य परिलक्षित हो, वहाँ उभयालंकार होता है। उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, शब्द अलंकार के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वर्णों की आवर्ती से जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की बार बार आवर्ती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे मधुर, मृदु, मंजुल, मुख, मुस्कान। तो यहाँ बार बार मैं की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सुरुचि, सुहास, सरस, अनुरागा। तो इसमें से बार बार से वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार, यमक अर्थात यमक का अर्थ होता है युगम, यानी शब्दों का जोड़ा होना। शब्द यमक में एक शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवर्ती होती है। अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या होती है? जहाँ वर्णों की बार बार आवर्ती होती है, लेकिन यमक अलंकार में शब्दों की बार बार आवर्ती होती है। अर्थ उनके दोनों के भिन्न भिन्न होते हैं। जो शब्द बार बार आते हैं उनके अर्थ हर बार अलग होते हैं। जैसे कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय। वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। कनक कनकते सो गुनी। तो कनक कनक शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरा कनक का अर्थ है सोना। वह खाए बोराए, तो कनक यानी धतूरे के खाने से इंसान को नशा होता है, और कनक यानी सोने के पानी से ही नशा हो जाता है। यहाँ कनक शब्द की 2 बार आवर्ती हुई है। कनक के 2 अर्थ हैं धतूरा तथा सोना, तो यहाँ यमक अलंकार है। नेक्स्ट है, वह बांसुरी की धुनी कानी परे,
कुल कानी कियो तजी भाजती है। तो इसमें भी कानी कानी शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग होने के कारण यह यमक अलंकार है। तो एक कानी का अर्थ है, कानी का अर्थ है कान, और दूसरे कानी का अर्थ है यह मर्यादा से लिया गया है। नेक्स्ट है सलेस अलंकार। सलेस का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए हों वह सलेस अलंकार होता है। चलिए देखते हैं। सलेस अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है, किंतु शब्द एक ही बार प्रयुक्त होते हैं। शब्द एक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक निकलते हैं, वहाँ सलेस अलंकार होता है। जैसे माया महा ठगिनी हम जाने, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। तो यहाँ तिरगुण का अर्थ अलग अलग 3 अर्थ निकलते हैं। त्रिगुण में रज, शत, तम नामक 3 गुण। नेक्स्ट है रस्सी शब्द। रस्सी के भी यहाँ 3 धागों का वर्णन किया गया है, जहाँ सलेश अलंकार होता है। 3 धागे मिल करके जो रस्सी बनती है वहाँ सलेश अलंकार होता है। नेक्स्ट है जो रहीम गति दीप की, कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। जो रहीम गति दीप की, तो यहाँ दीप शब्द के भी एक शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। दीप की कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। दीप का अर्थ यहाँ एक पुत्र से लिया गया है और दूसरा दीप दीपक से लिया गया है। जहाँ घर में जब पुत्र पैदा होता है तो उजाला होता है, और दीप को जलाते हैं तो भी उजाला होता है। दीप शब्द के 2 अर्थ हैं, दीपक तथा संतान। और बारे शब्द के भी 2 बार प्रयोग किया गया है। बारे छोटा होने पर, यानी संतान जब छोटी होती है तब का, और दूसरा बारे दीपक के लिए है, जलाने पर दीपक के पक्ष में इसका प्रयोग किया गया है। तो दीपक और बारे शब्द का शब्द एक है, अर्थ इसके दो निकल रहे हैं, तो यहाँ सलेश अलंकार है। एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। बढ़े शब्द बड़ा होने पर या फिर बुझा देने पर, यहाँ पर भी सलेश अलंकार है, क्योंकि बड़े का अर्थ भी 2 निकल रहे हैं। एक तो बड़ा यानी घर में पुत्र बड़ा होता है, और दूसरा दीपक का बुझ जाना, तो यहाँ सलेश अलंकार है। नेक्स्ट है अर्थालंकार। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार का एग्जाम्पल है जैसे उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना या फिर समानता। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, जुकाम हो रखी है तो प्रॉब्लम है, सॉरी। उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा जहाँ तुलना या समानता, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमेय वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए। उपमान कौन सा होता है, वह शब्द जिसे उपमा या तुलना की जाती है। नेक्स्ट है समानतावाचक शब्द, जैसे जो, सम, सा, सी आदि का प्रयोग किया जाता है उपमा अलंकार में। और समान धर्म होता है वह शब्द जो उपमेय व उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं, वो समान धर्म के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे, तो यहाँ उपमेय है नभ आकाश और उपमान है शंख। और समानतावाचक शब्द है जैसे, समान, धर्म, गीला। समानतावाचक शब्द है जैसे और समान धर्म हो गया इसमें गीला। तो इस पद्यांश में नभ की उपमा शंख से की जाती है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है मधुकर सरिस संत गुणग्राही। यहाँ उपमेय संत है और उपमान मधुकर है, तो समानतावाचक शब्द है सरिस और समान धर्म है गुणग्राही। संतों की स्वभाव की उपमा मधुकर से की गई है, तो अतः यहाँ उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जिसमें उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ अभेद आरोप कर दिया जाता है, जिसमें कोई भी भेद नहीं होता
और उसका आरोप किया जाता है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप कर दिया जाता है, उसका रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवर्ती होती है, यमक अलंकार में शब्दों की आवर्ती होती है, श्लेष अलंकार में शब्द एक होता है और उसके अर्थ अनेक निकलते हैं। फिर है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की एक वस्तु से दूसरी वस्तु की समानता की जाती है, यानी उनकी तुलना की जाती है। फिर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, वो वस्तु मान ली जाती है, वो रूपक अलंकार होता है। जैसे आए महंत बसंत, यहाँ बसंत पर महंत का आरोप होने से रूपक अलंकार है, यानी जो बसंत आया है वो महंत के रूप में आया है। बंदो गुरुपद पदुप परागा, इस पद्यांश में गुरुपद में गुरुपदुप यानी कमल का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। गुरुपद पदुप परागा, तो गुरुपद में पदुप यानी कमल का आरोप कर दिया जाता है, आरोप कमल मान लिया जाता है, उसका रूप दे दिया जाता है। और पदुप परागा में पे की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार भी है भाई, क्योंकि यहाँ पद पदुप परागा में पे की बार बार आवर्ती हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहा जाता है? यह जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, उपमा अलंकार। उपमेय में उपमान की का रूप दे दिया जाता है, रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जैसे मानो, जानो, जनु, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो वस्तु मानी जाती है। रूपक अलंकार में रूप दिया जाता है, वो वस्तु का रूप दे दिया जाता है। और उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, उस वस्तु दूसरी वस्तु को दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। रूपक अलंकार में एक वस्तु का दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो, जनो, मानो, जनहु, इसकी एक पहचान है भाई, याद करने की ट्रिक है। अर्थात श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीताम्बर ऐसा लग रहा है मानो नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की धूप शोभा पा रही हो, कि पीताम्बर इतना सुशोभित हो रहा है जैसे नीलम पर्वत पर धूप की शोभा, धूप चमक रही हो। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहा जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है जिस वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाता है, उस वस्तु वो उतना होता नहीं जितना उसका बढ़ा चढ़ाकर कुछ ज़्यादा ही वर्णन कर दिया जाता है। जैसे अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए उसका बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जरी गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ हनुमान के पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका को जला दिया गया है, जलता हुआ दिखाया गया है, और राक्षस उस जगह को छोड़कर, लंका को छोड़कर भाग गए हैं। तो कार्य होता नहीं, उससे पहले आगे वाला परिणाम दिखाया जाता है, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस पद्यांश में हनुमान के पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भाग जाने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहाँ कवि काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ निर्जीव वस्तु को सजीव का रूप दे दिया जाता है या मानव या स्त्री का रूप दे दिया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति का वर्णन एक सजीव व्यक्ति या स्त्री के रूप में कर दिया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी।
यहाँ उषा प्रातः का मानविकरण कर दिया गया है तो स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है, अतः यह मानविकरण अलंकार है। उषा का जो सवेरा है उसका एक नारी के रूप में वर्णन किया गया है। तुम भूल गए क्या मातृ प्रकृति को, तुम जिसके आंगन में खेले कूदे, जिनके आंचल में सोए जागे। तो यहाँ प्रकृति को माता के रूप में मानवीकृत किया गया है, तो यह मानवीकरण अलंकार है। ये थे आपके अलंकार। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मधुकर सरिस संत गुणग्राही में कौन सा अलंकार है? मधुकर सरिस शांत गुणग्राही में सा सी सम सरिस होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है जिसकी समानता बताई जाती है। मधुकर सरिस शांत, मधुकर को शांत के समान बताया है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। चरर मरर खुल गए अरर सब फूटों से में कौन सा अलंकार है? जो चरर मरर अरर में रे की बार बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है? आरोप यानी रूप दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप कर दिया जाता है, रूप दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जरी गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है? कि हनुमान की पूछ में आग लगने से पहले लंका को जला दिया गया है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है भाई। जहाँ कारण के बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है, विभावना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। सखिन है सहित हर्षी अतिन रानी, सुखत धानु पराजनु पानी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहाँ जनु मनु मनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पराजनु, तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना की जाती है। सो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें उपमा अलंकार का वर्णन किया गया है। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, चल गई पंक्ति में अलंकार है उपमा अलंकार। फिरकी सी, खिली हुई हवा को एक फिरकी के समान उसकी तुलना की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पापी मनुष्य के मुख से राम नाम निकलता ही नहीं, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि उसका विरोध किया गया है। पापी या दुष्ट व्यक्ति के मुख से तो राम नाम निकलता ही नहीं है, तो ये विरोधाभास अलंकार है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है भाई। एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप कर दिया जाता है या रूप दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी, सिली मुख में कौन सा अलंकार है? सिली मुख में सलेस अलंकार है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा बताई। हिंदी में मुख्य रूप से 7 अलंकार होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अनुप्रास, उपमा, यमक, रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्ष अलंकार। बाकी संस्कृत के अलंकार होते हैं या फिर काव्य शास्त्र में बहुत ज़्यादा अलंकार होते हैं, लेकिन हिंदी में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। एक मानविकरण अलंकार भी होता है भाई इसमें। छबीले छैल में कौन सा अलंकार है? छबीले छैल में 6 की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो ये था आपके अलंकार से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।